आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्ट्स स्टूडेंट के बारे में। तो जनरली बच्चों को लगता है कि आर्ट्स वो बच्चे लेते हैं जो वीक होते हैं पढ़ने में, या फिर वो बच्चे वीक आर्ट्स लेते हैं जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता, या फिर जो पढ़ना नहीं चाहते कि अरे आर्ट्स ले लेते हैं तो 2 साल पढ़ना नहीं पड़ेगा, 11th-12th में पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये क्या सच है? नहीं, ये पूरी तरह से झूठ है, पूरी तरह झूठ है। आर्ट्स एक स्ट्रीम है और इसमें वही बच्चे लेते हैं आर्ट्स जिनको आके जाके क्रिएटिविटी में जाना है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि कुछ बच्चे इसके कारण लेते हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आर्ट्स बेकार होता है। आर्ट्स इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बच्चे स्ट्रीम चूज करते हैं उसमें सबसे नंबर 1 पर आर्ट्स आता है, उसके बाद साइंस, देन कॉमर्स आता है। लेकिन आर्ट्स को लोग हल्के में लेते हैं और लोगों को लगता है कि आर्ट्स कुछ नहीं है, आर्ट्स कमज़ोर बच्चे लेते हैं, पढ़ने वाले बच्चे नहीं। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कितने कितने बच्चे हैं जो कि आर्ट्स लेते हैं, जो टॉपर हैं, जो टॉप किए 95-98% लाते हैं, वो आर्ट्स लेते हैं क्योंकि उन्हें आगे जाके आर्ट्स स्ट्रीम में ही अपना करियर बनाना होता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो आर्ट्स इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उनको पढ़ना नहीं है, और ये गलत अप्रोच है। आपको पढ़ना पड़ेगा, या तो पढ़ाई छोड़ दो या तो आर्ट्स मत लो, बात साफ है। क्योंकि अगर आप इससे ले रहे हो कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा तो आप एकदम गलत कर रहे हो, क्योंकि आप आर्ट्स लोगे तो इसमें क्या चीज़ जानोगे? आप जानोगे पावर के बारे में, आप जानोगे पॉलिटिक्स के बारे में, आप जानोगे इकोनॉमिक्स के बारे में, आप जानोगे देश कैसे चलता है, आप जानोगे इस सिस्टम काम कैसे करता है। और ये सब चीज़ें आप छोड़ के बस आप घूमने फिरने और इधर उधर की बहस में, काम में आप लगा रहे हो, तो मतलब कि आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि आपने उन चीज़ों को मिस कर दिया जो कि आपको सीखनी चाहिए। और स्टडी सिर्फ इसलिए भी नहीं की जाती क्योंकि आप इसमें कुछ 11th-12th की बुक्स NCERT पढ़ के कुछ सीख लो, यस अच्छा है सीख लो, लेकिन इसलिए भी स्टडी की जाती है आपको नंबर आए ना आए। लेकिन अगर आपने डेली 7-8 घंटे 10 घंटे की मेहनत कर रहे हो और अच्छे से डायरेक्शन लेकर पढ़ रहे हो, तो आपने इसमें सिर्फ नॉट ओनली स्टडी करना सीखा, ना पढ़ाई सीखा और ना ही सिर्फ NCERT का सिलेबस पूरा किया है, लेकिन इसमें ना सिलेबस पूरा किया है, इसमें आपने सीखा है स्ट्रेटजी बनाना, डीप स्टडी करना, आप बोरिंग काम को कैसे करना, पढ़ने का मन हो ना हो तब भी कैसे पढ़ा जाता है, मतलब काम करने का मन हो तब भी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे काम करते हैं। आप इसमें स्ट्रेटजी, अलग अलग स्ट्रेटजी बनाना, एक काम ना करते दूसरा काम ना करते तीसरा। अगर चैप्टर समझ में ना आए तो कैसे पढ़ना है, अगर चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उसके बाद क्या करना है, रिवीजन नहीं करना है। अगर 8-10 घंटे पढ़ लिया बाकी टाइम बचे फिर क्या करना है। सो आर्ट्स एक बकवास बात है कि आर्ट्स सिर्फ वीक बच्चे लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई आर्ट्स ले सकता है। जिसको अगर पढ़ना है, क्रिएटिविटी में जाना है, तो वो बच्चे आर्ट्स ले सकता है। इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। आप आर्ट्स लो और आर्ट्स से पढ़ाई करो। आर्ट्स में बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी है। आप क्रिएटिविटी देख लो, जाओ ना, देखो कोई साइंस में जो भी बच्चे जो साइंस ले रहे हैं और कुछ भी ले रहे हैं उसे AI रिप्लेस करते हैं। हाँ, आर्ट्स में भी सारे जितने भी करियर हैं सब में AI आ रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है। लेकिन आप आर्ट्स ले रहे हो तो आप, हम लोग आर्ट्स के बारे में बात करें तो आर्ट्स में आप UPSC IAS IPS गवर्नमेंट जब कोई भी देख लो, इसमें आर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इस सब की ज़रूरत पड़ती है। ये सब तो सही है, लेकिन क्या हम लोग सिर्फ इसके भरोसे बैठे हैं? नहीं, आर्ट्स क्रिएटिविटी का है और आर्ट्स कोई बच्चा ले रहा है, लेकिन अगर उसको साइड हसल करना है, देखो पहले इम्पॉर्टेंट बात कि आपको अपने 11th-12th की पढ़ाई करनी है और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं। लेकिन कोई बच्चा ये सोच रहा है कि नहीं, मुझे 11th-12th की पढ़ाई नहीं करनी है, तो आप इतना समझ लो कि एक रूल होता है 80-20 रूल, जो आप 20% सिलेबस जो है, 20% सिलेबस है जो 80% सिलेबस को कंट्रोल करता है, मतलब 80% मार्क्स को कंट्रोल करता है। इसलिए आप 20% सिलेबस पढ़ लो, यानी कि 20% और 80% पढ़ना हमको सब है, जानकारी सब चाहिए, लेकिन एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए बस 20% फोकस को पढ़ो। सब जानकारी सबकी होनी चाहिए और 20% पढ़ लो और 80% मार्क्स ला के खुश रहो इतने में। लेकिन बाकी का टाइम जो हम लोग बचा रहे हैं उसमें क्या करना है? उसमें आपको कोई क्रिएटिविटी वाली काम करना है, स्किल सीखना है। ये 2 साल है आपके पास, अगर 2 साल हैं, ये 2 साल अगर सीख लोगे तो बाकी बाद में जाकर ग्रेजुएशन में तो आपके पास कुछ होगा। जो पैशन वाली चीज़ें अचानक से नहीं आती, या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ कि हमें इंटरेस्ट है, हमें ये करना है, हमें कोई, मान लो हम ऐसा ही एग्जाम्पल लेते हैं जो सब कोई जानता है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, तो ऐसे ही नहीं होता है। उनको, वो बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं या फिर जो मतलब उनको लगता है कि वो कर लेंगे, उसी को कहते हैं कि हाँ मुझे ये बनना है। कोई बच्चा मान लो
क्रिकेट में जा रहा है, मान लो क्रिकेट में जा रहा है कर रहा है, तो वह बच्चा बचपन से मतलब पिछले 5-7 साल 8 साल 10 साल से वह खेला है, तब जाके वह बोल रहा है क्रिकेट में जाएगा। उसके चांस है कि हाँ वह जा सकता है, रणजी ट्रॉफी में हो सकता है, IPL खेल सकता है, ठीक ना। लेकिन हम लोग अभी पिछले 10-15-20 साल से जितने भी हुए हैं एज, हम लोग 12वीं तक जितना भी एज है, इसमें हम लोगों ने ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे ने पढ़ाई की है, इसलिए हम लोगों को सोचते हैं कि पढ़ाई में ही आगे बढ़े, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्किल्स के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आर्ट्स के बच्चों, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आप अगर देख रहे हो तो आप ये कर सकते हो। पहला हम लोग स्किल्स में क्या बोलते हैं, पहले अपने सिलेबस को पढ़ना है, उसको तो पढ़ना ही है। तो आप आर्ट्स लिए हो, ठीक है, तो उसको सिलेबस को पढ़ना है। उतना मार्क्स 80%, 80, 85, 90% मार्क्स लाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं की जाती है। तो आपको क्या करना है, आप उसका मार्क्स ला लिए, उसके लिए 4-5 घंटे डेली पढ़ लोगे, 1 साल पढ़ोगे, 365 डेज, तो इतना बहुत होता है मार्क्स, उतना आराम से मार्क्स आ जाएंगे। फिर हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को स्किल्स के बारे में बात करेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग, UI UX डिजाइनिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, बहुत सारे हैं। आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट, कोडिंग भैया हम लोग कोडिंग कैसे सीखते हैं, आप कोडिंग सीख सकते हो। ये स्किल्स वाली चीज़ है, स्किल्स है, ना कि ये कोई कि नहीं हम टेक में कैसे जा सकते हो। आप स्किल्स है, अगर आप अच्छे से काम करो, 6 महीने से 1 साल लगाओगे तो आप अच्छे से सीख सकते हो, ठीक ना। तो आप कर सकते हो। आप एक बार सर्च करो ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, देखो, ढेरों वीडियो देखो, 2-4-5 वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसे शौक के लिए भी की जाती है, आप 1 महीने उसे करके देखो। अब बताओ, 2-4 घंटे इधर उधर बर्बाद करने से अच्छा है कि 2-4 घंटे किसी स्किल्स पर 1 महीने लगाओ। मान लो ग्राफिक डिजाइनिंग पे करोगे, 1 महीने सीखोगे, तुमको इंटरेस्ट आया तो अच्छा है, नहीं कि नहीं ये मुझे मन नहीं कर रहा है तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। फिर मान लो UI UX डिजाइन पर उसको पसंद आ गया तो इसको कंटिन्यू कर दो। और इसमें सैलरी बहुत है। अगर आप 6 महीने साल भर लगाओगे तो आपको फ्रीलांस पे, सिर्फ फ्रीलांसिंग करोगे तो 20-30 हज़ार पर मंथ मिल सकता है। और आप में इसमें 2 साल 3 साल 4 साल के अगर एक्सपीरियंस हो जाए, जो आपके कॉलेज के टाइम है, अभी 2 साल यहाँ 11-12 में लगाओगे, और कॉलेज में हो, अगर कॉलेज में ग्रेजुएशन में भी 4 साल 3 साल 4 साल दोगे, और आप कॉलेज ग्रेजुएशन वाले बच्चे देख रहे हो, तो अब भी अगर 3-4 साल आपके पास, मान लो सेकेंड ईयर के हो, फर्स्ट ईयर में हो, तब भी आपके पास 2 साल 3 साल 4 साल बच्चे हैं। आप इतना में ही समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं ना। तो जितना बच्चे हैं उसमें भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्या हो गया, आप लास्ट के 4th ईयर में हो ग्रेजुएशन की, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी में। अब बताओ, ये उससे, उस बात से तो अच्छा है कि आप ग्रेजुएशन से निकलो आपको कुछ नहीं आता, उससे तो अच्छा है कि आप ये 1 साल ही बचा है तो 1 साल ही लगाओ, और बाकी ग्रेजुएशन के जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि हाँ मैंने इतना सीखा है, इतना इस लेवल पर जाया हूँ, तो इसके 2-3 साल और सीख लूँगा, और आप अच्छे इनकम कर सकते हो, आप अपने जो करियर है उसे बना सकते हो, ठीक ना, और किसी भी चीज़ पर मूव कर सकते हो। इसलिए कोई भी बच्चा जो अपना ड्रीम सोचता है या फिर को बोलता है कि मैं ये करूँगा आफ्टर 12th, ये करूँगा आफ्टर 10th, ये करूँगा, तो वह इसलिए नहीं सोचता कि वह उसको ये देख के पता चल गया, नहीं, वह इसलिए उस चीज़ को चुनता है क्योंकि उसने उसमें पहले से मेहनत की है, 2 साल 3 साल 6 महीने भी 1 साल भी दिया है, तो उसको लगता है कि वह उसमें और बेहतर कर सकता है, इसलिए वह उसमें देता है। कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो क्यों करता है पढ़ाई, क्योंकि उसको लगता है कि वो पढ़ाई में और बेहतर कर सकता है, वह पहले से उसमें बेहतर था और उसमें और करता है, इसलिए वह पहले से 80-90% लाता है, इसलिए वह उसको लगता है कि वह आगे भी 90-80% ला सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग अगर 10th में हैं तो हम लोगों को 2 साल, अगर आर्ट्स ले रहे हो, आप जिस भी स्ट्रीम से हो, अगर आप पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हो और आपको लगता है कि वो नहीं कर पाओगे, देखो पहले तो आपके पास 2 साल टाइम है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप 95% का भी टारगेट ले रहे हो तो आप दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ोगे, ठीक है, मान लो 8-10 घंटे एग्रेसिवली पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन कभी भी तो 1-2 घंटे टाइम मिलेगा, 3 घंटे आप खेल लो, घूम लो, आप उसके बाद कभी भी टाइम मिले, अगर टाइम मिले तो साइड हसल पे थोड़ा काम करो, क्योंकि अगर आप जब 12th से निकलोगे तो आप लगोगे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, नीट JEE CUT का एग्ज़ाम दोगे, और वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, 20 लाख 30 लाख बच्चे, ऐसे बच्चे बैठते हैं, यस 15 लाख 10 लाख भी बैठते हैं, CUT JEE में 20 लाख बैठते हैं, और कितने बच्चे वो SSC में जाएंगे, CGL में जाएंगे, UPSC में जाएंगे, उसमें 20-25 लाख रेलवे में जाएंगे, तो ऐसे होता है। तो इसमें लाखों बच्चे बैठते हैं और सिलेक्शन कुछ % का होता है, ठीक। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को पहले से स्किल के बारे में पता हो, चाहे हमारा इंटरेस्ट हम लोगों के बारे में पहले से ही हो, ज़रूरी नहीं है।
हमारे पास स्किल्स बनानी पड़ती है, पैशन बनाना पड़ता है, इंटरेस्ट लाना पड़ता है हम लोगों को चीज़ों में। तो हम किसी चीज़ में पहले से बेहतर हैं, या तो हम लोग वो आगे कंटिन्यू करते हैं, या फिर हमें कुछ चीज़ें सीखना है। हमें कुछ सीखना है मतलब क्या है, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे तभी उसमें हम लोगों का इंटरेस्ट पता चलेगा। अगर हम लोग 10 चीज़ें ट्राई करेंगे तभी हम लोगों को पता चलेगा कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। ओके, तो हम लोग 17-18 साल के हैं, हम लोगों को जरूरी नहीं कि इंटरेस्ट पता हो। हाँ, हम भी 17-18 साल के हैं, हमें भी जो सीखा है वही बता रहे हैं कि हम लोग 17-18 साल के हैं, और हमें जरूरी नहीं कि हमारा इंटरेस्ट पता हो, पैशन पता हो। चीज़ें ट्राई करनी है, सीखनी है, एक्सप्लोर करना है, तब जाके हम लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए है, ये चीज़ मेरे लिए काम करता है, ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को बात यही हुआ कि हम लोगों को पढ़ाई तो कंटिन्यू करना है, पढ़ाई में 80, 90, 95% मार्क्स लाने हैं, उसमें मेहनत करना है, 80-90% दिन का उसमें देना है पढ़ाई को। लेकिन बचा हुआ टाइम को स्किल्स में इन्वेस्ट करना है। कोई भी स्किल्स जिसमें 1-2 घंटे इंटू 365 डेज इंटू 3 से 4 साल करोगे तो समझो ये कितना आवर्स होगा। मान लो 1000 आवर्स, 2000 आवर्स भी होगा, 2000 घंटे भी हुआ, तो ये बहुत। मान लो कोई स्किल्स को 2000 घंटे दोगे तो आप उसमें बेहतर नहीं हो सकते हो। इसलिए आप ये समझो कि स्किल्स इंपॉर्टेंट है और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2-3 घंटे डेली का दो, आपको अपने आप इंटरेस्ट पता चलेगा। 1-2 महीने कुछ स्किल्स पर ट्राई करो, अपने आप पता चल जाएगा। ओके, बाय, जाओ, करो, ट्राई करो, बाय।